आज रूस ने यूक्रेन में एक बार फिर ऑफेंसिव स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है। रूस की तरफ से माइकोलिव और कई दूसरे शहरों को टारगेट किया गया, लेकिन जिस वक्त ये हमले हो रहे थे उसी दौरान रूस की तरफ से मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन भी एक्टिव हुए, लेकिन ये प्लेन यूक्रेन नहीं बल्कि बेलारूस की तरफ पहुंचे। बेलारूस की लोकल मीडिया का दावा है कि आज पूरे दिन रूस के मिलिट्री विमान राजधानी मिन्स्क के पास एयरबेस पर एक्टिव थे। इनके जरिए रूस के काफी मिलिट्री एसेट्स बेलारूस पहुंचा दिए गए। कहा तो यह भी जा रहा है कि पुतिन ने लुकाशेंको से जो वादा किया वो पूरा किया, यानी बेलारूस को न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम पहुंचाया जा रहा है। सवाल यह है कि अब यह एटमी मिसाइल सिस्टम बेलारूस में क्यों डिप्लॉय हो रहा है? क्या अब यूरोप में न्यूक्लियर वॉर के संकेत दिखाई देने लगे? खुद देखते हैं। जो लोग ये समझ रहे हैं कि यूक्रेन के बाद पुतिन शांत हो जाएंगे, उन्हें ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए। ये बेलारूस का आसमान है और यहाँ पर अब रूस के हैवी ट्रांसपोर्ट प्लेन्स यानी A-50, AN-22 और IL-76 जैसे बड़े बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि पुतिन ने तय कर लिया है कि वो बेलारूस के जरिए ईस्टर्न यूरोप वाला वॉर फ्रंट खोलने वाले हैं। बीते 48 घंटे में हुए इस डेवलपमेंट ने नाटो और अमेरिका की नींद उड़ा दी है। सवाल है, क्या इन वॉर प्लेन्स के जरिए रूस ने एटमी मिसाइल बेलारूस पहुंचाई है? क्या रेल ट्रांजिट के साथ साथ अब एयर रूट के जरिए भी इस्कंदर मिसाइल सिस्टम बेलारूस पहुंच चुका है? क्या पुतिन ने बेलारूस को न्यूक्लियर मुल्क बनाने का फुल एंड फाइनल फैसला कर लिया है? क्या रूस और बेलारूस मिलकर एटमी जंग की तैयारी कर रहे हैं? अगर ये जंग बेलारूस की तरफ आए, अगर वहाँ सिर्फ लोग मौजूद हैं, तो हमें अपना देश बचाना होगा। यूरोप जंग लड़ना नहीं चाहता, उसके पास सैनिक नहीं है। लेकिन आजकल यूरोप खुद कुछ तय नहीं करता, वो अमेरिका के इशारे पर नाच रहा है, इसीलिए हमें अलर्ट रहना होगा। बेलारूस के राष्ट्रपति ने काफी कुछ साफ कर लिया। बहरहाल इस सब के बीच लुकाशेंको के देश में रूस की आर्मी और सामान की तैनाती की डिटेल्स भी सामने आई हैं। बेलारूस के टेलीग्राम चैनल के मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक रूस के सैन्य विमान बेलारूस पहुंचते हैं, मिलिट्री का सामान और सैनिक अनलोड करते हैं और फिर लौट जाते हैं। बीते 2 दिन में रूस की तरफ से कई विमान बेलारूस के माचुलिशी एयरबेस पर दिखाई दिए हैं। कहा जा रहा है कि हैवी आर्टिलरी के साथ साथ दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी बेलारूस को दिए गए हैं। बताया तो ये भी गया है कि बारानाविची शहर में रूस के फाइटर विमान बॉर्डर्स कर रहे हैं। खबर तो यहाँ तक है कि S-300 मिसाइल सिस्टम के साथ साथ रूस की तरफ से मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान में कई सैनिक बेलारूस पहुंचे हैं। असल में पुतिन बेलारूस में नया फ्रंट तैयार कर रहे हैं। न्यूक्लियर मिसाइलों को तैनात करने के लिए बेलारूस में सोवियत के जमाने वाले न्यूक्लियर बेस एक्टिव हो रहे हैं और लुकाशेंको भी बार बार ये कहते सुनाई दिए कि अब रूस को वेस्ट के खिलाफ जंगी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये तक कहा गया कि पुतिन को न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियार के इस्तेमाल के लिए किसी भी वक्त रेडी रहना चाहिए। पश्चिमी देश रूस पर काफी लंबे वक्त से हमले की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी देश यूक्रेन और बेलारूस के जरिए रूस पर आक्रमण करने की फिराक में है। नाटो कोई डिफेंसिव अलायंस नहीं है, वो हमले की तैयारी कर चुका है और हमारी सेना ये देख रही है। बेलारूस की न्यूज एजेंसी का ये भी दावा है कि अलग अलग इलाकों में बड़े पैमाने पर वॉर ड्रिल शुरू हो चुकी है। हो सकता है वॉर यूक्रेन से निकलकर बाल्टिक देशों तक पहुंच जाए, क्योंकि लिथुआनिया ने रूस के कैलिनिंग्राड तक जाने वाले सामान पर रोक लगाई थी, जिसके बाद रूस ने अंजाम भुगतने की धमकी तक दी थी। हालांकि बाद में यह बैन हटा लिया गया, लेकिन युद्ध के बादल तो अभी भी मंडरा रहे हैं।